आज के इस वीडियो में डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं 44 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप आज के इस टेस्ट में 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है। ये एक पाठ्यांक है, रीडिंग्स है। ओके, मौसम में परिवर्तन जो वायुमंडलीय दाब कहलाता है, इसे बैरोमीटर से मापते हैं। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 71%। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, परिक्रमण। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। परिक्रमण और परिभ्रमण, देखिए डेली जब आप दोस्तों मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो उसे भ्रमण कहते हैं, ठीक है, जो कि छोटे समय के लिए होता है, कुछ अवधि के लिए। लेकिन जो परिक्रमण होता है ना, जैसे पृथ्वी जो है डेली घूमता है अपने अक्ष पर, जिस वजह से रात दिन होता है, उसे परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण जो है वो क्या है, जिस वजह से मतलब आपका परिक्रमण जो है ये वार्षिक गति कहते हैं इसको, याद रखिएगा। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को एप्साइड रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य का ताप कहाँ पर होती है? आपको पता है फ्रेंड्स, विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसी के आसपास जो है ये सदाबहार या उष्णकटिबंधीय बन पाया जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81, मतलब 1/81वां भाग है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी का 81वां भाग है, ये कह सकते हो। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? दोस्तों, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्र जल की औसत लवणता 35% होती है, औसत एवरेज। ओके, सर्वाधिक लवणता किसकी है? देखो इसमें से पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर सागर पूछा जाए तो सब सागर में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो मृत सागर का सबसे ज़्यादा मतलब है लवणता है। लेकिन झील में सबसे ज़्यादा तुर्की का बान झील है, मतलब तुर्की का जो बान झील है ये सबसे ज़्यादा सॉल्टी है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कौन सा सागर कौन सा झील, इसमें इन चारों में से पूछा है, तो ऑप्शन बी होगा। अगर सागर पूछ लिया जाता तो हम डेड सी लगाते, मृत सागर, और झील पूछ लेता तो वान झील लगाते। लेकिन चारों ऑप्शन दे दिया है तो जो सबसे ज़्यादा है वही हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल में जो ग्रह है सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो ये पृथ्वी है। याद रखिएगा, पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। और सबसे कम घनत्व वाला अगर आपसे प्लेनेट पूछा जाए, ग्रह पूछा जाए, तो आपको बताना है शनि ग्रह, जिसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ये गैसों का गोला है तो इसलिए तैरता हुआ, मतलब इतना कम घनत्व है इसका। ओके, 0.7 के आसपास है शनि ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए तैरता हुआ कौन सा ग्रह प्रतीत होता है तो आपको शनि बताना है, कम घनत्व की वजह से। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून के कारण होता है तमिलनाडु के तटों पर। भारत में सर्वाधिक वर्षा 75 से 80% तक दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। लेकिन तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटती मानसून भी कहते हैं, उसके कारण होता है। पृथ्वी पर ताप वृद्धि के लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? तो ये है फ्रेंड्स 111 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाएं क्या है, तो आपको पता है पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरी है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो रेखा होता है इसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, और जो उत्तर पूर्व में जो खींचा गया उत्तर से पूर्व में, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा, अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी कितनी संख्या है, तो कई जगह पर गलत बताया गया है। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 है। याद रखिएगा, कहीं पर 180 कहीं पर 181 बताया गया है, जबकि करेक्ट आंसर 179 होगा। देखिए, भूमध्य रेखा एक रेखा है जो कि अक्षांश रेखा ही है, और इसके समानांतर कुल जो है
कितने हैं, तो यहाँ पर इसके समानांतर जो है देखिए 89 और 89 भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखा है अक्षांश, और भूमध्य रेखा खुद एक अक्षांश रेखा है। तो 89 89 कितना हो गया, यहाँ पर 178 और प्लस एक भूमध्य रेखा 179 हो गया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है किसने कहा था दोस्तों, पृथ्वी गोल जो है ये कहा था पाइथागोरस ने। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में, और हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन सा मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, बादल नहीं होते वहाँ, तो यह समताप मंडल। जबकि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है, बादल होता है। ओके, वेतार संचार वायरलेस संचार किस मंडल के कारण संभव होता है, तो ये आयन मंडल के कारण। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच कितना किलोमीटर का अंतर है, तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास के बीच जो है अंतर है 42 किलोमीटर का। महासागरों की जो सीज है, महासागरों की औसत गहराई कितने किलोमीटर है, तो यह है 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, हाँ, जिसे एक और नाम से भी जहाँ परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्षोभ मंडल को, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है, सबको पता है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी को अक्ष पर घूमने में क्रिया क्या कहलाती है, जब अक्ष पर घूमती है। अच्छा, पृथ्वी जब अक्ष पर घूमती है तो उसे तो फ्रेंड्स घूर्णन कहते हैं, और इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर घूमता है अपने अक्ष पर घूमते हुए, तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घूमता है तब उसको परिक्रमण कहते हैं, और परिभ्रमण मतलब डेली जो घूमता है अपने घूर्ण अक्ष पर, रोटेशन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात जो है ये परिभ्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण। दिन एवं रात बराबर होता है दोस्तों, पता होना चाहिए। विषुवत रेखा पर दिन एवं रात बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर। भूपर पट्टी जो पृथ्वी का क्रस्ट है, पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, भूपर पट्टी हो गया, उसके बाद बीच वाला आपका मेंटल हो गया, और लास्ट वाला आपका कोर हो गया। तो भूपर पट्टी में ऑक्सीजन जो है 46.6% पाया जाता है, सबसे अधिक। ओके, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, लेकिन भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ओके, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और GMT के द्वारा ही विश्व में समय का निर्धारण होता है। ओके, भारत का समय GMT से जो है 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है, मतलब देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण होता है। ओके, और अक्षांश के द्वारा पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण अक्षांश के द्वारा, और देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा गया है, विषुवत रेखा, देखिए पृथ्वी का जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई बीचों बीच का जो रेखा है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर पर 2 देशांतर क्या है, उत्तर से दक्षिण में जो खींचा गया रेखा है के बीच, 2 विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के बीच अधिकतम दूरी कितना है। देखिए आपको पता है उत्तर से दक्षिण में जो खींची गई रेखा है, ये देशांतर रेखा जो बीचों बीच में है उसके समानांतर, तो इनके बीच की दूरी पूछा है। जैसे देखिए इनके बीच जो डिस्टेंस है ये वाला कितना है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 111.32 किलोमीटर। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, तो इसे फ्रेंड्स कहा जाता है आइसोहेलाइन। ओके, समान खारेपन वाली रेखा को जोड़ने वाली रेखा को, और समान वायुमंडलीय दाब रेखा को खींचने वाली को आइसोबार कहते हैं, और आइसोथर्म समान ताप वाले एरिया को, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो मैंने आपको शो किया, दिखाया, उसे गोरे कहते हैं, GORE। ओके। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सबको पता है सूर्य है। पृथ्वी की आयु, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की आयु या चट्टानों की आयु याद करने की विधि क्या है, तो ये है यूरेनियम डेटिंग विधि। और जीवाश्म या जीवाश्म का आयु याद करने के लिए पूछा जाए तब आपको कार्बन डेटिंग बताना है। ओके। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमता है। 4 मिनट में अगर पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमता है तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना घूमेगा, तो आप 4 से भाग कर दीजिए, तो आप 15 डिग्री देशांतर। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर घूमने में 60 मिनट लगेगा। या 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमता है तो 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर घूमेगा। ये आता है क्वेश्चन और आ भी चुका है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है। ऊपर जाने पर ताप कमता है और नीचे जाने पर ताप बढ़ता है पृथ्वी के नीचे, याद रखिएगा। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम जाता है ऊपर में, और नीचे में बढ़ जाता है। ओके। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई में जाने पर ताप में कितनी वृद्धि होती है, देख लीजिए, वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, देखिए सुरक्षा वॉल्व तो ज्वालामुखी को कहा जाता है, और सुरक्षा कवच सबको पता है ओजोन परत को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके द्वारा विश्व में समय का निर्धारण होता है, ये कहाँ से गुजरती है, तो ये ग्रीनविच जो है ना जगह है, ये क्या कहते हैं, लंदन में, इंग्लैंड में। तो C हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापा जाता है। ओके। रेडियो ध्वनि किस मंडल से परावर्तित होती है, तो ये आयन मंडल से, जिस वजह से वायरलेस संचार कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। पृथ्वी पर उपसौर तिथि को क्या कहा जाता है। देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। उपसौर और अपसौर BPSC तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैं इसको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। देखिए उपसौर, तो इसको आप 3 से कनेक्ट कर दीजिए। तो भाई देखो उपसौर जो है ये कब होगा, 3। अब इनमें से हमें डिसाइड करना है। तो देखो उपसौर और अपसौर क्या है, जब पृथ्वी, उपसौर का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी को होता है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर 3 जनवरी को तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक में होगा तो उसकी किरणें ज़्यादा पड़ेगी, तो सूर्य ताप ज़्यादा पड़ेगा पृथ्वी पर, तो फिर ठंडी में इतना पास कैसे हो सकता है जनवरी में। तो यही है ट्रिक, उल्टा कर देना है आपको। मतलब उपसौर 3 जनवरी को होता है, और उस टाइम पर भले ही पास होता है लेकिन ठंडी होती है। और पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होता है तो ये 4 जुलाई को होता है, मतलब सबसे दूर होता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होता है। और जबकि गर्मी जुलाई में सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो यही है उल्टा ट्रिक करना। इस तरीके से भाई दिमाग को समझाना पड़ता है याद करने के लिए, कई बार समझ में नहीं आता। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन रात 2 तारीख को बराबर होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर 21 मार्च रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर बराबर होता है, देखिए 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, मतलब 4 मिनट लेता है पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में। तो 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाता है, ठीक ना। उपसौर मतलब कि उस टाइम सबसे पास में होगा लेकिन ठंडी होगी 3 जनवरी को, और गर्मी 4 जुलाई को अपसौर।